40 साल से बाजौर के ये बच्चे खेतों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हर इलेक्शन में लीडर आए, बड़े बड़े वादे किए, स्कूल बनेगा, तरक्की होगी, बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा। मगर मान खेल के पहाड़ों पर जब सूरज की तमाज़त उतरती है तो चौथी जमात के अबू जर के लिए ख्वाब देखने का वक्त खत्म और हकीकत का सामना करने का वक्त शुरू हो जाता है। बस्ता कंधे पर डालते ही ये मासूम बच्चा लाशऊरी तौर पर उस महरूमी को भी ओढ़ लेता है जो यहाँ की तकदीर बना दी गई है। अबू जर के कदम ऐसी जिद्दोजहद की तरफ बढ़ रहे हैं जो उसके इलाके में 40 वर्षों से जारी है। पहाड़ी रास्तों और खुश्क नालों को उबूर करना इन बच्चों का रोजाना का इम्तिहान है। मंजिल पर पहुंचकर इस्तकबाल किसी असेंबली हॉल से नहीं बल्कि पत्थरों से बनी इस खामोश कोठरी से होता है जिसके माथे पर गवर्नमेंट मकतब प्राइमरी स्कूल तो लिखा है मगर ये तख्ती एक अधूरे वादे से ज्यादा कुछ नहीं। 1985 में जब मुल्क भर में मकतब स्कीम का आगाज हुआ तो मकसद तालीम को दहलीज तक पहुंचाना था, लेकिन अतमान खेल में दहलीज तो मिली, दीवारें और छत आज भी लापता है। यहाँ निसाब शुरू होने से पहले गर्दो गुबार से लड़ना पड़ता है। जहाँ दुनिया भर में स्कूलों के दरवाजे खुलते हैं यहाँ एक बोसीदा कोठरी का ताला खुलता है ताकि तालीमी सामान नहीं बल्कि जमीन पर बिछाने वाली चादरें निकाली जा सके। फजा में उड़ती ये मिट्टी इन बच्चों के मुस्तकबिल का वो गुबार है जिसे वो हर सुबह अपने ही हाथों से साफ करते हैं। इस निजाम की बेहिसी को अगर किसी ने शिकस्त दी है तो वो इन असातिज़ा का जुनून है जो मिट्टी और धूल के दरमियान इल्म की शमा जलाते हैं। और बच्चों की तादाद रजिस्टर में 65 है और नादाखिल को मिलाकर 85 तक पहुंच जाता है। क्लासेस 5 क्लासेस है। एक क्लास को जब सबक पढ़ाता हो तो दूसरा झगड़ा करते हैं, फिर दूसरे को पढ़ाते हैं तो दूसरा झगड़ा, कंट्रोल या कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, बहुत सारे मसाइल है ना। एक उस्ताद 22-25 मिनट पढ़ाते हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इधर तो कोई शेल्टर नहीं है, बारिश के दिन की छुट्टी होती है। सरकार ने मुझे सेमेस्टर दिया है कि ये सेमेस्टर आपको पढ़ाना है, इस महीने तक आपको इस सेमेस्टर को ख़त्म करना है। मैंने बमुश्किल एक सबक पढ़ा है क्योंकि कोई शेल्टर नहीं है, बारिश के दिन छुट्टियाँ होती है और जो हफ्ता इतवार और जुम्मे की भी छुट्टी होती है और जो धूप निकलती है तो मैं एक क्लास को यहाँ बिठाता हूँ क्योंकि ज़्यादा साया यहाँ है नहीं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। ये कर्ब नया नहीं। सैयद मुनीर ने अपनी जिंदगी के 27 साल इसी एक मैदान में अकेले लड़ते हुए गुजार दिए। वो रिटायर तो हो गए मगर उनके शागिर्द आज भी इसी तपती जमीन पर बैठकर उनकी याद ताजा करते हैं। मैंने एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को स्कूल की इमारत के लिए बार बार दरख्वास्तें दी कि बच्चे धूप में बैठते हैं, ये अफगानिस्तान के मुहाजिरीन नहीं, ये इस इलाके और पाकिस्तान के बच्चे हैं, मगर कोई जवाब नहीं आया। इलाके के मलिक ने एक बार मुझे कहा कि सरकार इमारत तामीर करना चाहे तो वो मुफ्त जमीन देने को तैयार है। मैंने इस पेशकश का मुतल्लिका अफसरों से जिक्र किया। मैं 2025 में रिटायर हुआ तो कोई और टीचर नहीं था। मैंने वहाँ 1 महीना बगैर मुआवजे पढ़ाया कि ये हमारे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे। मैंने 27 साल इसी स्कूल में अकेला पढ़ाया है। मैं इमारत से ज्यादा दूसरे उस्ताद के मुतालबे पर जोर देता था मगर कोई टीचर यहाँ आने को तैयार भी नहीं होता। गुर्बत की लकीर यहाँ के बच्चों के टूटे हुए जूतों और पसीने से शराबूर कमीजों पर वाज़े देखी जा सकती है। पीने का साफ पानी हो या इंसानी जरूरत, इन मासूमों को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सर पर तपता सूरज और पांव तले गर्म जमीन, मगर इन बच्चों के जज्बों में अब भी ठंडक बाकी है। पीने का पानी मयस्सर नहीं तो क्या हो, ये बच्चे खुद ही साकी बनकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। इल्म की प्यास बुझाने निकले इन मासूमों को शायद मालूम है कि इस बंजर निजाम में इन्हें अपनी प्यास भी खुद ही बुझानी है। जहाँ दुनिया बारिश की दुआ मांगती है वहाँ अतमान खेल के ये तालिब इल्म आसमान पर बादल देखकर सहम जाते हैं। तमाम स्कूलों की इमारतें होती हैं, कमरे होते हैं, साया होता है, टीचर्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक टीचर है। बारिश में हम छुट्टी करते हैं, सुबह बादल हों तो हम स्कूल नहीं आते कि आज लाजमी छुट्टी होगी। इन निवालों में जायका कम और मजबूरी का फीकापन ज्यादा है, मगर इन बच्चों ने अभी से कनात सीख ली है। ये नन्ही जाने भूख और प्यास से लड़ना सीख गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इल्म के नाम पर इन्हें इस कड़ी धूप में कब तक आजमाया जाएगा। अतमान खेल के इस कच्चे मैदान ने अपनी मिट्टी से बड़े बड़े नाम तो पैदा किए मगर खुद इसकी किस्मत के बंजरपन में कोई तब्दीली ना आ सकी। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी निजाम से नाला हैं। मुतालिबा है कि अगर बिल्डिंग नहीं बनती यहाँ पे तो कम से कम मेरा ट्रांसफर यहाँ से करे, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुर्बत की तो यही हाल है ना, गरीब बच्चों का यही हाल है, तो थोड़ा सा एहसास हुकूमत को भी करना चाहिए। अबू जर घर वापस जा रहे हैं। 40 सालों से ताला लगी ये कोठरी और आसमान तले बिछी ये चादरें सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि हमारे निजाम की तरजीहात का आईना है। अबू जर जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी इस इंतजार में हैं कि कब उनके ख्वाबों पर छत डाली जाएगी और कब ये रियासत अपने मुस्तकबिल को धूल में बैठने से बचाएगी। अतमान खेल के इस मैदान में लगी हर क्लास दरअसल एक एहतजाज है जो खामोशी से